नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हिसार का गांधी चौक, जहां पर दो दुकानदारों ने आपसी रंजिश के चलते एक दूसरे पर काफी ज्यादा जो है हाथापाई की है, काफी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया और नुकसान इस कदर कि उनमें से एक दुकानदार की तो पूरी शर्ट जो है वो खून से भर चुकी थी, उसके सिर में काफी चोटें थी और हालांकि दूसरे दुकानदार को भी कुछ चोटें आई हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये रंजिश किस वजह से थी, क्यों जो है इनके आपसे लड़ाई शुरू हुई, पहले पक्ष का क्या कहना है और फिर दूसरे पक्ष की भी बातें आपको सुनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं असल मामला क्या है। और उन्हीं दोनों पक्षों में से एक पक्ष फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर है। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि यूं लहू लुहान यहाँ पर आप लेटे हुए हैं, क्या पूरा मामला था, कैसे आपको चोट लगी? ऐसा जी, मैं गांधी चौक में हुक्के की दुकान करता हूँ। तो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे से खार खाते हैं, पता नहीं किस बात पे। तो कल मैं अपने पड़ोसी से, दूसरे पड़ोसी से वैसे ही बात कर रहा था, तो उसका लड़का जोर जोर से बोलने लगा अपने भाई को, बोला मेरे को गाड़ी बक रहा है। मैंने उससे कहा मैं तेरे बोलता नहीं तो मैं गाड़ी क्यों बकूँगा तेरे से। उन्होंने खुंदक में आकर ना अंदर से पलटा निकाल लाया, एक डंडा निकाल लाया और एक वो बर्तनों का टोकरा होता वहाँ से, तीन थे बाप बेटे, तीनों ने मेरे पे हमला करा जी। मेरे छोरे को भी थोड़ी सी चोट लगी, मेरे को ज़्यादा लगी जी। मैं दुकान बढ़ा रहा था, दुकान बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कह रहे थे इनको जाने नहीं देंगे और मतलब मेरे को खूब बुरी तरह पिटा जी उन्होंने। सिर में मेरे काफ़ी चोट आई है जी। ना मेरे से कितने टाके आए हैं? ये तो मेरे को पता नहीं मैडम, देखते तो है नहीं। बाकी मतलब रात को मैं 1 घंटे तक तो बेहोश हो रहा। अच्छा, 1 घंटे आप बेहोश हुए हैं? हाँ जी। और ना मतलब बोला जाता है इतना खाना भी या एक फुल्का भी नहीं खाएगा। ये दांत में भी थोड़ा दर्द है, अभी एक्सरे करा के आया हूँ मैं। सिर में भी सीटी स्कैन करा के आया हूँ। हाँ, बाकी सारे शरीर में यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। रंजिश में क्या उन्होंने पहले भी कभी ये कहा था कि वो आपको चोट पहुंचाएंगे? हाँ जी। लगभग 2 महीने पहले दिसंबर में भी एक बार झगड़ा किया था उन्होंने मेरे साथ। बदमाश बुलाए थे उन्होंने, बदमाश बुला के मेरे बच्चे को पिटवाया था जी। उसकी थोड़ी सी वीडियो मेरे पास अब तक पड़ी है, पहले वाली। ठीक है। हाँ, तो जब थाने में हमने FIR करवाई ना, तो उन्होंने थोड़ा हमारे पर दबाव दे के मतलब राजीनामा करवा दिया जी। तो हमने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है आपस में। तब आपने राजीनामा कर लिया? हाँ, तो उस टाइम लोगों के कहने से हमने राजीनामा कर लिया। दुकान पर आने के बाद फिर वो कहते हैं बोला अब की बार तो छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार जान से मारेंगे जी। तो कई बार आते जाते यूं ही करते थे जी। हम दुकान के आगे से टपते थे तो हमारे को छेड़ते थे, आते थे तो छेड़ते थे। कोई कस्टमर हमारा आता है तो उसको भड़का देते थे जी। तो ऐसे रंजिश करते रहे, मतलब वो चाहते थे भी हम कुछ बोलें और वो हमें मारे। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला मैडम। और कल मतलब मैं मेरे पड़ोसी से वैसे ही बोल रहा था तो बोला जी मेरे को गालियाँ बक रहा है, मतलब लड़ने के चक्कर में। और मैंने कहा भाई मैं जब तेरे से बोलता नहीं तो मैं तेरे से लड़ाई गाली क्यों दूंगा तेरे को। तो वो खुद अब की बार आपने FIR की है, पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ, वो मेडिकल करवाया तो इन्होंने वहाँ आगे दिया होगा। तो रात को आए थे साहब जी, तो उस टाइम मेरी हालत नहीं थी बयान देने की, तो मैंने आज का नाम। हाँ जी, हाँ, बेहोश तो नहीं था, मतलब वैसे बेहोश जैसा ही था। ठीक है। तो आज उन्होंने आने का नाम लिया था, अभी तक तो आए नहीं जी वो। हाँ, ये बात बयान लेने अभी तक नहीं आए? अभी नहीं आए जी। दूसरे पक्ष का क्या कहना है, उनसे कोई बातचीत आपके परिवार से हुई? नहीं, हमारे परिवार से कोई बात नहीं। कोई बातचीत नहीं। आपको आगे के लिए भी धमकी दी गई? हाँ, आगे के लिए आज सुबह भी मेरा बच्चा नीचे चाय लेने गया था, ये वाला। तो उसके 3 बंदे हैं, बदमाश है वो, जो पहले जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई की थी ना 2 महीने पहले, वही तीनों बंदे यहाँ पर थे रात को इसी हॉस्पिटल में। 2 बार बाथरूम करने गया तो वहीं खड़े थे 2 बंदे, एक उधर था। सुबह गया था तब भी वही यहीं खड़े थे जी। और सुबह ये चाय लेने के लिए नीचे गया ना जी, तो इसको कहते हैं वो बदमाश, तेरे को हम देख लेंगे, तेरे का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहरेदारी करके आपको धमकियां दी जा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप इनको धमकी दी। फिलहाल पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं? हम तो इनको सजा दिलाना चाहते हैं जी, और हमारी कोई डिमांड नहीं जी। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और कानून अपना इंसाफ तरीके से करे जी। तो ये जनाब है लाहौरिया चौक पर एक हुक्के की दुकान चलाते हैं, गांधी चौक, सॉरी। तो ये जनाब है जो गांधी चौक पर एक हुक्के की दुकान चलाते हैं और इनके बेटे फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? चाहत वर्मा। चाहत, मुझे ये बताइए कि क्या ये पूरा मामला था, कैसे ये रंजिश शुरू हुई, दोबारा से एक बार कम शब्दों में जानना चाहूँगा। हमारी रंजिश जो है पिछले लॉकडाउन से 2 महीने पहले की है।
उस वजह से ये हमसे खुंदक खाए हुए हैं। लॉकडाउन के बाद इन्होंने हमारा काम शुरू कर लिया, हमको देख के जलते रहे, हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ भड़काने मतलब आप हुक्के का काम पहले से कर रहे थे, आपको देख करके इन्होंने भी हुक्के का काम शुरू किया? वही काम शुरू कर लिया जी। हमारे कस्टमर को बुला के भड़काने लगे और उसके बाद अब हम बाजार में टपते थे जी, हर किसी को कहते थे हम इनको जान से मार देंगे, हम इनको जान से मार देंगे। उकसाने की कोशिश की जा रही थी? हमको बार बार उकसाने की कोशिश की जा रही थी जी। वो हमको 4 बार गाली देते थे जी, हम फिर भी कुछ नहीं बोलते थे जी। कल भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया, वो बार बार हमको गाली दे रहे थे। तो पता नहीं मुंह से निकला है आप शब्द निकला या नहीं निकला, पर वो बोले भी इसने हमको गाली दी है और मामला गर्म करके अपने आप को गुस्से में ला के उन तीनों बाबू बेटों ने जी हमारे पापा जी के ऊपर हमला किया और हम तीनों के ऊपर हमला किया है जी। तो आपने क्या अपना बचाव नहीं किया बदले में जो है? मैं अपने अंदर जा रहा था गेट बंद करने के लिए, तो उन्होंने मुझे पीछे से कॉलर पकड़कर बाहर धक्का दे दिया और उसके बाद वो अंदर घुस गए। फिर मैंने उठ के आया, मैं उन्हें पकड़ा और उन्हें बाहर धक्का दिया। फिर मैं अंदर गया, इतने में उन्होंने कोई धार वाली चीज़, डंडा या कुछ चाकू जैसी कोई चीज़ थी, वो उठा के पापा के सर पे मार दी। कितने टाँके आए हैं? मैम 5 इंच इंजरी है, तो उसके हिसाब से शायद 4 से 5-6 टाके तो कम से कम आए मैम। चलिए ठीक है, तो ये था एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष का क्या कहना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बलदेव जी कैसे हो? वो दूसरी जो पार्टी है उनसे तो मैं बातचीत करके आई हूँ, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, चोटें आपको भी कम नहीं आई हैं। क्या मामला था, क्या रंजिश है? रंजिश कुछ नहीं मैडम, मैं हुक्का का काम कर लिया, उसका स्वान को नहीं, क्योंकि मेरे कहे कि उसके आ जाते हैं वो मेरे को गालियाँ बकने लग जाता है बिना मतलब। मेरे साथ नहीं, पड़ोस में और दुकानदार के साथ भी करता है ये। ठीक है, और दुकानदार के भी हाथ करता है। तो आपको क्या क्या चोटें आई, कितने? मेरे यहाँ भी चोट लगी है, ये हाथ में सारा उसने हुक्का मारा मेरे, ये यहाँ पे रोक लिया मैंने, और यहाँ पे लगी चोट हुक्का की। ठीक है, ये यहाँ लगी है और यहाँ छाती में यहाँ पे। ठीक है, हल्की फुल्की इंजरीज आपको हुई हैं। इसके बाद मुझे ये बताइए कि शुरुआत किसने की उनकी दुकान में पहले चोट मारने के लिए? वो आपके पहले दुकान में आए या आप उनकी दुकान में पहले गए? नहीं की है, मतलब कि वो आपकी दुकान में चोट मारने के लिए आपको आए? दुकान पे नहीं, दुकान के बाहर ही थे दोनों। ठीक है, हाथ पहले किसने उठाया? हाँ जी, हाथ पहले उसने हुक्का उठाया जी। उसने हुक्का? हाँ, और फिर मैंने वो हुक्का डंडा मेरे हाथ में आ गया, वो डंडा से मैंने हुक्का रोका, उसके चोट लगी, मेरे लगी यहाँ पे, वो हुक्का फिर उल्टा ही वो नीचे गिर गया, फिर वो गिर गया। चोटें सिर्फ आपको आई है, आपके परिवार को भी आई? परिवार लड़के को आई है जी। मेरे पीछे से जब मैं यहाँ पे अस्पताल आ गया, मेरे पीछे से इसके मारी है जी, ये सारे लगे, खोल के दिखा रहे पीछे सारा जी। कोई बात नहीं। तो ये रंजिश कब से आपकी चलती हुई आ रही है? ये 1.5 साल से इन्हें पंगा कर रखा है। 1.5 साल से पंगा कर रखा है, ठीक है। इससे पहले भी एक बार पुलिस में गया था, वहाँ पे समझौता करके आया था। मैं बोला जी बार बार मैं मानता नहीं है, बोला ना जी मैं को नहीं करूँ। ये 10-12 दिन 15 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर इसने बोला। तो अभी पुलिस से क्या इतना ये काम कर रखा है, ये बोला कि सारा बाजार में ये करता है कि मैं मरूँगा, इनको मार कर छोड़ूंगा। हमारे मालिक से कहता है कि इसकी दुकान खाली करवा ले, नहीं मैं इसको बोला बिस्तर करा के छोड़ूंगा, मैं मरूँगा और सुसाइड करूँगा और मैं इनको बिस्तर कराऊँगा। तो फिलहाल पुलिस से किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? पुलिस से कार्रवाई, इंसाफ ही चाहता हूँ मैं तो, कि भाई इसको अपना काम करा, मैं मेरा काम करूँ। क्या FIR लॉन्च आपने करवा दी है? FIR करवा दिया था? FIR लॉन्च हो गई है, कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है? कंप्लेंट दर्ज होगी, यहाँ से चला गया था, बयान रह रही है अभी। बयान आपके रहते हैं? तो ये था दूसरे पक्ष का बयान। और अब इसी गांधी चौक के पड़ोसियों का, जो इन दोनों के ही पड़ोसी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका क्या कहना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जी सर, कल क्या मामला था गांधीनगर पर? मैं राजेश लोहिया, गांधी चौक व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी। कल हम मौके पर नहीं थे, कल संडे था, बाजार जल्दी बंद हो गया था, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हम जब सुबह आए आज सुबह, तो हमें पता चला कि इनके सिर फूट गए हैं, आपस में इनका झगड़ा हो गया है। लेकिन हमें नहीं पता किस पार्टी का क्या कसूर है क्या नहीं है, हम मौके पर नहीं थे। अब ये सिविल हॉस्पिटल में ये सुनने में आया है, बाकी इनके पहले भी झगड़े हुए हैं, हमने समझाने की बहुत कोशिश की है, दोनों पार्टी नहीं मानती। मैम जैसा मुझे पता है कि कल मार्केट संडे को जल्दी क्लोज हो जाती है, तो हम कोई 3 बजे हम चले गए थे। जब सुबह आज हम आए तो सुनने को आया कि आपस में इनका झगड़ा हुआ है, और झगड़ा किस बात पे हो इस बात का भी हमें नहीं पता है। और जो भी है, अब
पता चला है कि ये सिविल हॉस्पिटल में दोनों एडमिट है और इनकी MLR वगैरह कटाई गई है। ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या ये तो पहले भी इनके कोई झगड़े होते हाँ हुए? पहले भी 1-2 बार इनके आपस में झगड़े हुए हैं, थाने के अंदर इनके फैसले हो चुके हैं। तो क्या अब लगता है कि गहमा गुमी कौन से पक्ष की तरफ से ज्यादा मैम होती है? ये तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो इस बारे में पहले तो पिछले रिकॉर्ड्स के बिहाफ पे मैं अगर पूछूं तो क्या लगता है कि पहले तो आपस में ही दोनों की भाई ऐसे ना दुकानदार है मैम, तो मतलब दोनों बराबर तौर पे ही जी जी लड़ाई जी करते जी 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 हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा गांधी चौक में फिलहाल मैं मौजूद हूं, जहां पर इस मार्केट के जो सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे जब ये वारदात हुई। खैर, उनका कहना है कि ये जो मामला है ये पिछले काफी समय से चलता आ रहा है। दोनों दुकानदारों की आपसी रंजिश जो है काफी समय से चलती आ रही है। हालांकि दोनों को समझाया गया मगर मानने के लिए कोई भी पक्ष तैयार नहीं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर फिलहाल मैं उन्हीं 2 दुकानों के सामने खड़ी हूँ जिनमें ये आपसी लड़ाई हुई है और जिसके 2 दुकानदारों के बीच में आपसी लड़ाई हुई है और आज इसी वजह से ये दोनों ही दुकानें फिलहाल बंद हैं। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।